क्या बोला, समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 डॉट 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 के प्रथम 24 कितना 24 पदों का योग बोला है। योग का माने आसन, योग का माने होता है आसन, तो योग बोला तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट आसन वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आप इतना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। प्रथम 24 पद आता है, तो ये 24 पद यानी एन हो गया, तो ऐसन बोला है। ऐसन मतलब S24 बोला है। S24 बराबर क्या होगा, बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना है फॉर्मूला। 24 बटा क्या 2 इंटू 2 इंटू ए का मान क्या होगा 5, ठीक, प्लस n का मान 24 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा 8 में से 5 चला कितना होगा 5 3 8 3, ठीक है। ये निकालना आप लोग, हम तो AP पढ़े हो, अर्थमेटिक परिवर्तन पढ़े हो, ठीक है। डायरेक्ट कर दिए, ओके। ये क्या हो जाएगा 12, उसके बाद क्या 5 दूनी 10 प्लस क्या हो जाएगा 23 गुने 3, ठीक। तो 12 क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 3 9 3 दूनी 6, 10 और कितना होगा 12 इंटू कितना होगा 6 9 7 9 गुना करो 12 108 का 0 108 का 8 हासिल में 10 बस 84 और 10 कितना हुआ 94 का 4 हासिल में 9 94 948, ठीक है। ये क्वेश्चन था 948, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही बुझाई था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्न में से दिया हुआ है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं है। डायरेक्ट समझ लो, ऑप्शन में दिया हुआ आपका, ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए देते हैं 3.5, बी नंबर में है 0.2, सी नंबर में है 0.3 और डी नंबर में है नहीं -0.3, डी नंबर में आपका 60%। कौन घटना में नहीं है, निम्न में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं है, ठीक है। तो ये भी घटना का प्रायिकता है, क्योंकि 3.5 ये भी है, 0.2 ये भी घटना का प्रायिकता है, -0.3 60%, इस दोनों में कैसे, ये भी तो है, मान लिए ये भी है, लेकिन यहाँ बोला है नहीं है, बोला है, तो ये 100% चांस लग रहा है कि ये है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है मतलब इसका आंसर सही है। अब बोलो ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों, अब इसको हम 60% मान लेते हैं, प्रतिशत का मान 100, तो अगर काट देंगे तो कितना, यानी मतलब 6/10 अगर निकालेंगे प्रतिशत को तो बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 बराबर 3/5। ये घटना है, इसलिए 60% में नहीं जा सकते हम, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए ये घटना है। तो जब ये घटना है तो हमको नहीं घटना बोला, तो यही आपका आंसर ये होगा, क्योंकि माइनस में घटना क्यों नहीं होता है, क्योंकि माइनस में मतलब आपको घटना होने वाला है, आपको डाउट लग रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको डाउट है कि भाई हमको घटना होने वाला, तो ये माइनस में जा रहा है, डाउट है, होगा तब घटना होगी, नहीं हुआ तो 0 था, तो डाउट लगना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा -0.3, या माइनस में कुछ भी रहे, वो हो जाएगा एकदम परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी है बीबीए क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल राइट मिटा देते हैं, जिसको डाउट है वो वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बोलता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछता है, बीबीए क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा है। क्या नंबर है, तीसरा नंबर, निम्न में से अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है √10, बी नंबर में दिया हुआ है √24,
सी नंबर में दिया हुआ है 35 और डी नंबर में दिया है √121। क्या बोला है? निम्न में से अपरिमेय नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अपरिमेय नहीं है बोला है, यानी मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। या कन्फ्यूज मत करके अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो यहाँ पर तुमको कन्फ्यूजन होता है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, डायरेक्ट इसको मान देंगे, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 11 होता है। 11 × 11 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 121। समझ में आ गया? डायरेक्ट ये होगा, ये डी नंबर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन में चलिए क्या बोलता है? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, क्या बोला? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो निकालिए। P और तथा Q, P तथा Q 4 नंबर। यदि P तथा Q क्या है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसो मतलब HCF मौसो है, क्या होगा ना? ऑप्शन में दिया हुआ है 2, बी नंबर में 0, सी नंबर में 1, डी नंबर में 1 या 2, डी नंबर में 1। ठीक, ये दिया हुआ आपका। क्या बोला है? ठीक है, हाँ कहाँ थे हम लोग? यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या है? मौसो मतलब HCF, P और Q का HCF निकालने बोला। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब जो 2 से भाग ना लगे, तो अभाज्य हो गया। भाज्य का मतलब जो 2 से कट जाए, पूरा कट जाए, वो भाज्य है। तो ये P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसो क्या होगा? आंख बंद करके मार दो डी नंबर। अब बोलो क्यों सर, डायरेक्ट क्यों मार दिया डी नंबर? क्योंकि ज़्यादातर अगर किसी का भी HCF निकालने बोले तो ज़्यादातर अगर अधिकतम भी संख्या है तो 1 होता है। अधिकतम संख्या बोला जाए अगर आपको HCF में तो 1 ही होता है। और यहाँ पर बोला P और Q दो अभाज्य संख्या तो इसका भी 1 ही होगा। 100% इतना कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 और 2 तो कभी जिंदगी में हो सकता नहीं। 1 या 2 तो कभी नहीं होगा, 0 तो कभी होता ही नहीं है HCF में। HCF में कभी 0 नहीं होता है, इतना भी रहता देखना। हाँ 2 होता है, लेकिन ज़्यादातर 1 होता है। क्यों? P और Q की बात जहाँ तक आ जाए। ठीक है, P और Q की बात जहाँ तक आ जाए तो क्या हो जाएगा? 1। वो कैसे दिखाता हूँ मैं। अभाज्य संख्या है, देखिए P तथा Q चेक करके देखते हैं आपको, चेक। ठीक है, P तो P यानी A = P हो गया और B = क्या होगा? Q हो जाएगा। ठीक है, तो यानी A बराबर क्या होता है? यानी जो छोटा होता है, यानी मतलब Q / P, यही ना होगा। तो Q को कितना से भागा देंगे? जो 1 होगा, तो 1 से तो कुछ ना कुछ तो 1 से ही करना होगा। क्या होगा कि नहीं? 1 से करोगे तो ही होगा, या 1/2 से करोगे तो यानी मतलब 1 ही इसका, कभी कुछ 0 तो होगा नहीं, इसलिए 1 ही होगा। काटने के लिए चाहोगे तो 1 ही होगा, इसको 1 से ही गुना करना पड़ेगा। या फिर आप चले आओ वो वाला फॉर्मूला, A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R होता है। तो A की जगह क्या है? P बराबर क्या? B की जगह क्या? Q इंटू क्या? Q प्लस R। Q में क्या गुना करोगे? तो Q में गुना करोगे 1 ना। Q का मान 1 बैठाओगे तब ना होगा, Q का हम Q तब ना कटेगा वो। तो क्या होगा उसका HCF? 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। वृत्त के उस त्रिज्या लिखने का क्वेश्चन नहीं देते हैं। वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है। त्रिज्याखंड बोला है, त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड बोला है, क्षेत्रफल लिखा है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आता है, वृत्त बोल दिया है। अब बोला है कि त्रिज्याखंड का मान कितना? 90 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या का मान 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है, डायरेक्ट 2 तरीका से इसको बना सकते हो। क्या?
डायरेक्ट त्रिज्या खंड का बोलो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान क्या है 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, 0 0 खत्म, 9 चौका 36 खत्म हो गया, 2 11 दूनी 22, 2 7 दूनी 14, 7 7 खत्म हो गया। ठीक है, बचा कितना 14 7 14 कम 14 का 4 हासिल मेरा 1, 14 कम 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मार दो एकदम आग बंद करके, क्या हुआ, कितना आसान है। क्लियर। हाँ, एक बात बोला है, कितना अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इसको एकदम नजरअंदाज मत किए, कितना विवेक क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, दो कार्मिक सम संख्याओं का महत्तम समानुपात, मतलब वही मौसम, दो कार्मिक, क्या बात, दो कार्मिक, क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए बोर्ड में, असल में यही क्वेश्चन होना चाहिए। दो कार्मिक सम संख्याओं का मौसम है या होगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ है कार्मिक, क्या बोला, दो कार्मिक सम संख्याओं का मौसम, कितना आसान क्वेश्चन है। कार्मिक देता तो इसलिए मतलब, कार्मिक का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, लेकिन सम संख्या बोला भाई, तो सम संख्या का 2 4 6 8, लेकिन 2 बोला तो इसको मिटा दो। सम संख्या बोला तो जोड़ा, 2 4 2 का पारा पढ़ते चलेंगे ना, 2 बोला है तो 2 संख्या का HCF, तो 2 भागा 4, 2 दूनी 4, कट्टम कुट्टा हो गया HCF 2, क्या हो गया HCF 2 निकल गया। कलेक्ट, पूरा क्लियर है, कार्मिक है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही विवेक क्वेश्चन, ये भी है। क्या क्वेश्चन, हाँ क्या था, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, एक पत्ती अदृश्य निकल जाती है, तो इसकी क्या, इसका इक्का होने की क्या संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते नहीं है आप लोग, एक बार सुन लीजिए। ताश के पत्तों की एक गड्डी, ताश के पत्ती में एक गड्डी में कितना संख्या होता है, तात में 52। ठीक है, अच्छी तरह उसको फेंटा गया। ठीक है, एक पत्ता यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है। इक्का कितना संख्या होता है, कितना होता है, बिल्कुल, तो इक्का होता है आपका कितना 4, तो जाहिर सी बात है 4 जब इक्का होता है तो क्या होगा 52 है, तो 4/52 बराबर क्या होगा 13 चुका 52, यानी मतलब 1/13, इसका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, ताश, तो कुल संख्या कितना हुआ ताश का, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या बराबर कितना 52 पता है। इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की संख्या डायरेक्ट लिखते हैं, प्रायिकता मतलब ये है। ठीक है, कितना है 4 पता है। अब लिखेंगे P ऑफ ई, घटना निकालने बोला ना, तो क्या घटना बटे कुल संख्या बराबर घटना का 4 और कितना 52, 13 चुका 52, 1/13 आंसर इसका, डायरेक्ट आंसर। कितना आसान था कि नहीं। इस बार पूछने वाला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -12 कॉमा -12 किस पाद में है। पाद, जब पाद की बात आ जाता है, यानी बिंदु बोला है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है बिंदु 1 बोला, क्या बोला बिंदु -12 कॉमा -12 किस पाद में, यहां बोला किस पाद में, बोला पाद, पाद आ जाए तो यानी मतलब क्या, पाद की बात आ जाए तो क्या चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। अब ये मत समझेगा पाद आएगा तो भाई ये नहीं होगा, वही है एकदम वही बात है, पाद और चतुर्थांश दोनों में से में। तो क्या बोला माइनस है, कल भी मैं इसको साथ बताया था। देखिए माइनस तो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको बताए थे पहला वाला x दूसरा वाला y होता है। तो माइनस किस में, यहाँ पे है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है
माइनस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस है। तो बताइए माइनस दोनों तो माइनस में है तो किस पाद में आएगा, थर्ड है तो तृतीय पाद में होगा, चाहे तृतीय चतुर्थांश होगा, दोनों बात वही है। समझ में आ गया, एकदम क्लियर, कुछ है नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बोला किस समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है, समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है, तो Sn बराबर n/2, ये बिल्कुल नहीं। आपको कौन होगा, ए और बी, Sn बराबर n/2, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ये बात नहीं बोला, 2 नंबर देखिए आप क्वेश्चन, इसको मिटा के बता रहा हूं आपको, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, समांतर श्रेणी में 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में कह रहा है किस समांतर श्रेणी के निम्नलिखित में कौन है, एक दिया हुआ Sn, ऑप्शन नंबर में Sn बराबर दिया हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही दिया हुआ है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 2/2, ये भी दिया हुआ है, ठीक। तो समांतर श्रेणी के लिए, और यहाँ पर सी नंबर में दिया ए और बी, एन बी, और डी में दिया हुआ क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो देखिए समांतर श्रेणी में ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी का योग वाला है फॉर्मूला। अब Sn बराबर यानी योग वाला फॉर्मूला ये होता है क्या, देखो n/2 और कॉमन ले लेते हैं हम, तो n+2, डी का मान इसमें आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। एक फॉर्मूला होता है Sn का योग वाला होता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, ये होता है। तो इस तरह का यहाँ पर है, कुछ का नहीं है, तो यानी मतलब ये नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपका आंसर, एकदम ए वाला ही होगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भी हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे भी नहीं मैच कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an होता है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट ये होगा। हालांकि अगर इस तरह का ये देता अगर ये यहाँ जगह, तो ए और बी दोनों सही होता। समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर क्या है, विविक्तर, विविक्तर की जहां बात आ जाता है तो क्या होगा, इस तरह का बात आ रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, विविक्तर अगर बात बोल रहे हैं तो विविक्तर में क्या है, यहां दिया हुआ आंसर में ऑब्जेक्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। बी नंबर ऑब्जेक्ट में दिया है ए स्क्वायर माइनस 4ac, सी में दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस 4ab, डी में दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2ac। क्या विविक्तर बोल रहा है, तो विविक्तर बोल रहा है, कम से कम चलो विविक्तर आप नहीं जान रहे हो, चलिए नहीं जानते मान लें, लेकिन आप कहीं पर किसी चैप्टर में इनमें से कोई एक फॉर्मूला का नाम पढ़े हैं, हमको तो लगता है आप पढ़े होंगे, अगर आप कोचिंग किए होंगे तो आप पढ़े होंगे। तो देखिए कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप एक फॉर्मूला को यहाँ पर अटैच किए हैं, तो अटैच जो फॉर्मूला किया आपके माइंड में आ रहा है, अगर विवेक्तर नहीं पता है तो जो लग रहा है आपको वो है तो आप मार दीजिए। तो हमारे ख्याल से आप पढ़े होंगे, लेकिन यही इसका आंसर है, क्योंकि डी बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, डी फॉर मूल, मूल को ही विवेक्तर बोलते हैं। समझ में आ गया, मूल को निकालने के लिए अगर बोला जाए उसी को बोलते हैं विवेक्तर। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको मूल नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया है क्या, विविक्तर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाएगा, रट के मत आइएगा, ऐसा नहीं कि गेस्ट पेपर रट के चले गए, ये मॉडल पेपर रट के चला गए और वहाँ दिया कुछ चेंजिंग करके विविक्तर की जगह मूल बंधु कर दिया, तो ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब तो यहाँ से चलते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि सूर्य की ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी एकदम 100% क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कम से कम 1 नंबर में हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर त्रिकोणमिति अच्छी तरह से रिवीजन कर लिए तो आप पास हो गए, पास 30 नंबर के पास है ना, तो पास हो गए। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो थोड़ा और ज़्यादा रिवीजन करना होगा और सब्जेक्ट को थोड़ा प्रिपेयर करना होगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, किसकी ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई,
तो अब यहाँ ऊंचाई का ये नहीं डिग्री में 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री, देखिए कुछ 60 डिग्री है। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्गर मिनट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री कितना क्वेश्चन में घुमाया, क्वेश्चन बड़ा थोड़ा घुमाया, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोला सूर्य, ये सूर्य हो गया आपका, सूर्य कितना डिग्री, 30 डिग्री पर है, तो सूर्य जो है 30 डिग्री पर, तो मान लिया यहाँ पर कोई क्या है, मीनार है, मीनार बोला है तो आपको मीनार लेके चलना होगा, ठीक है, मीनार लेके चलना होगा, ठीक है, ये मीनार मान लिए, ये मीनार है, ठीक है, ये आप मीनार समझ लीजिए, ठीक। अब सूरज जब प्रकाश पड़ेगा इधर सूरज से, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से सूरज की प्रकाश इस पर क्या छाया बनेगा, इसका मीनार, मीनार का छाया यहाँ पर क्या बनेगा, मीनार का छाया कहाँ बनेगा, देखिए मीनार की छाया यहाँ पर बना, राइट। अब बोला क्या, क्वेश्चन ने कितना घुमाया, तो सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, तो यहाँ होगा 60 डिग्री ऊंचाई, ये बात हो है सूर्य की, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तब 30 मिनट की लंबी छाया, तो मीनार की छाया होगा, सूर्य की छाया नहीं होगा, क्योंकि मीनार पे प्रकाश पड़ रहा है और वो छाया बना रहा है। आप किसी सूर्य के सामने खड़ा हो गए तो अगर आप उधर पीछे खड़ा हो तो आपका छाया आगे बनता है कि नहीं, वही बात यहाँ पर भी है, ठीक। अब बोल रहा है कि मीनार से इसकी छाया की कितनी दूरी है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है। क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही घुमाया है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इतना यहाँ पर सूरज को लेने यानी यहाँ पर इस तरह का फिर ये मत बनाना, ठीक है, इतना कॉमन सेंस मत लगाना, सीधा यहाँ पे डायरेक्ट ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, सीधा कॉन्सेंट कीजिए और 10 का मान पुट कप कीजिए, एकदम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह पी इसका मान निकालने बोला और ये दिया हुआ है, तो पी बाई बी जाएगा, तो क्या होगा 10 से, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना, पी बाई बी, 10 60 डिग्री का मान क्या है √3 और पी का मान क्या है ए बी हो गया, और बी का मान क्या है BC, ठीक। 10 √3 बराबर ए बी का मान कुछ नहीं मालूम, ठीक, और BC का मान क्या है 30, तो इसको ए बी को 1 से गुना क्या होगा ए बी, और इसको क्या करेंगे तो कितना होगा 30√3 हुआ। क्वेश्चन था कुछ, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा घुमाया है, जबरदस्त घुमाया है, इसलिए इस सब क्वेश्चन पर पढ़ करके थोड़ा सा ज़्यादा सोचने समझने में लगाइएगा टाइम, ठीक है। ये नहीं कि मार दिए तुक्का मारने से गया भैंस पानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, कितना खतरनाक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था ये, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन था ये, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर व्हाट। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान है, 2 विधि से बनेगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट विधि बताते हैं। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ठीक है, मिलाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा नहीं, डायरेक्ट कोसेक, इसका मान बढ़ा दिए, कोसेक का फॉर्मूला क्या था 1/sin, 1/sin थीटा होता है, साइन और स्क्वायर खत्म हो गया, तो साइन थीटा को 1 से गुना कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या हुआ, कितना आसान था, बन गया। यह है जादू। पूछे जाने वाले इस बार 100% एक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं बहुलक से। बहुलक से ये बताया जाए क्वेश्चन में कि 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे अधिक हो, इस बारंबारता में सबसे अधिक मतलब क्या है, जो बार बार आए। बहुलक का मतलब क्या होता है, बार बार। तो बार बार कौन आ रहा है, देखिए तो सबसे बार बार 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। तो आपको अगर बहुलक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2। डायरेक्ट आपको ज़्यादा बनाना नहीं है, ये शॉर्ट तरीका में आपको निकाल के दिखा दिया। ये बहुलक से ही सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वीवीआई क्वेश्चन ये 110% ये सवाल पूछे जाएंगे आपको। ये नहीं कि इसी तरह ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे आपको। जब भी बहुलक की बात आ जाए तो जो ज़्यादा रहेगा, मतलब गिनती में 2 कितना है, 3 बार है। अब वही 4 देखिए 1 बार है, 5 1 बार है, 0 1 बार है, 3 2 बार है। तो अधिक कितना, 2 है, 2 3 बार है, इसीलिए क्या हो गया, बहुलक हो गया। ये आप आंसर मार दीजिए, कुछ नहीं, आँख बंद के ये मार दीजिए। अगला क्वेश्चन को ये भी है वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा।
दो वृत्त बोला है, दो वृत्त बोला है। अब ये बताने छोटा या बड़ा, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल अनुपात, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर शॉर्ट में बनाइए, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर लीजिए। दोनों का क्या है, क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो इस तरह का, यानी इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, मान लें इसका 9 है, इसका 1 है, दोनों का दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको? त्रिज्याओं का अनुपात। तो जो बड़ा है उसको क्या कर लेंगे आप? क्षेत्रफल बड़ा है तो बड़ा आर ले लेंगे, इसको छोटा आर लेंगे, शॉर्ट में बनाना है आपको। तो क्या करना है? पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, पाई पाई खत्म हो गया, इक्वल टू 9/1। तो यानी मतलब आर का स्क्वायर इक्वल टू 9 बटे आर का स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9 बड़ी आर बराबर। और अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? आर इक्वल टू 1/1, यानी दोनों का रिजल्ट कितना? 3/1। यानी मतलब इसका कितना होगा? त्रिज्या बराबर होगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ नहीं था, हमको त्रिज्या का अनुपात निकालना था। तो त्रिज्या का अनुपात कितना हुआ? 3:1। आसान है, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। उसी रिलेशन पर एक क्वेश्चन और है। अगर बाय द वे आपको बोल दिया जाए कि आपको बोल दिया जाए, मान लिए ये भी क्वेश्चन बीबीआई 3 नंबर के 2, 3, 9, 5, 1 का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या? परिसर ज्ञात करने से बोल दिया जाए, इतना दिया हुआ है और आपको इसको बोले परिसर ज्ञात करें। तो परिसर का फॉर्मूला होता है कि अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम क्या है? सबसे अधिक कितना है? 9 माइनस सबसे कम है क्या? 1। तो दोनों का परिसर कितना हो गया? 8। ये हो गया आंसर। कितना शॉर्ट है? आगे समझ में? बहुत इजी था। हाँ, अगर आपको बोल दे, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में चलो, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में बोल देगा क्या? 2, -3 ये किस चतुर्थांश में है? इस तरह का बोल सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बोल देगा कि 2, -3 किस चतुर्थांश में है। तो 2, -3 किस चतुर्थांश में है? तो पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ। इसको याद रखेंगे कैसे? इधर से 1, 2, 3, 4 याद रखना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस और प्लस को याद रखना आसान। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये हुआ वाई डैश। डैश का मतलब आपको पता है कि क्या है? ये डैश का माने माइनस, डैश का माने क्या होता है? माइनस, यानी मतलब इधर वाला माइनस हो जाएगा, इधर वाला भी माइनस होगा। तो जब भी कोई बिंदु में पॉइंट आता है तो पहले एक्स वाला होता है, चाहे वो कहीं पर भी जाओ, एक्स वाला पॉइंट होता है। तो एक्स वाला होता है तो इधर से आ जाएगा तो क्या? प्लस वाला गया, इधर से क्या? प्लस वाला। फिर अब इधर वाई वाला जाएगा, यानी ये रेखा गया, फिर उसके बाद ये रेखा इधर आया तो क्या हुआ? प्लस, इधर से गया फिर इधर आया तो क्या? प्लस प्लस। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो? प्लस प्लस। अब इसमें अब जाएगा, इसमें कौन? पहला एक्स वाला जाएगा, पहला एक्स वाला गया, फिर इधर आया ये, तो ये माइनस तब प्लस, क्योंकि ये एक्स डैश है यानी माइनस पे जा रहा है। अब चलेंगे अगर यहाँ पे नीचे में तो एक्स वाला ही जाएगा, तो एक्स वाला क्या है? इधर माइनस, और उसके बाद वाई वाला क्या है? तो माइनस, दोनों माइनस हो गया, कोई दिक्कत? अब इसमें अगर चलेंगे तो पहले एक्स वाला जाएगा, तो एक्स वाला कौन है? प्लस, उसके बाद वाई डैश वाला क्या? माइनस। समझ रहे हो? तो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, और ये प्लस प्लस। तो आप आसान से देख सकते हैं कि पहला वाला क्या है? प्लस में, दूसरा वाला क्या है? माइनस में। तो पहला वाला प्लस में कहाँ जाएगा? तो आप समझ गए कि इस तरह का होगा। तो अब ये क्या? पहला प्लस में है, ये क्वेश्चन था आपका, पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में। तो प्लस माइनस का आंसर चतुर्थांश में, यहाँ देखो प्लस माइनस है, तो क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया?
आसान था, कोई हार्ड नहीं था, बड़ा इजी था। उसी तरह आपको बोल देगा कि 2 - 3 में भुज कौन है या कोटि कौन है। तो भुज और कोटि पे आपको अंदर रखना है। ये हुआ 5वां सवाल, ये वीवीआई क्वेश्चन है। 2 - 3 में कौन क्या है, भुज है और कौन कोटि है। तो पहला वाला x है कि नहीं, और दूसरा वाला y, तो क्या होता है, x वाला कोटि होता है, x वाला भुज, x वाला भुज, तो x वाला भुज और y वाला कोटि। तो अगर आपको पूछेगा कि भुज क्या है, तो आप 2 बताओगे, भुज हुआ ये और ये कोटि हुआ, समझ रहे हो। तो भुज 2 हो गया, कोटि 3 हो गया, -3 हो गया। इसमें आपको आसान है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया और पूछता ही है क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो भुज बोलेगा तो 2 हो जाएगा और कोटि बोलेगा तो 3। याद रखिए आप, x वाला भुज और y वाला कोटि, x वाला भुज और y वाला कोटि। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। एक पासा को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा का मतलब दोस्तों लूडो का गोटी, कभी देखे हो, खेले होगे, लूडो का गोटी पासा बोलता है, उसमें 6 फलक होता है। तो सम आने की प्रायिकता बोला है, सम। अगर सम भी बोलेगा तो वही होगा और विषम भी बोलेगा तो वही होगा, क्योंकि सम और विषम में क्यों हुआ। मान लीजिए पासा है, देखिए पासा, लूडो का गोटी इस टाइप का होता है, उसमें 1 से लेकर 6 होता है। तो ये एक यहाँ हो गया, यहाँ एक मान ले इंडिकेट कर देता है आपको, 1 इधर 2 हो गया, नीचे वाला 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, उस पार वाला 5 हो गया, और इस पार वाला जो है यहाँ लिखते हैं, इस पार वाला 6, इधर वाला फलक जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 6 फलक आपको इंडिकेट हो रहा है कि नहीं। अब इसी में देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर बोलेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला है P of E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, घटना बटे कुल संख्या का, घटना बटे क्या होता है, यानी मतलब इवेंट बटे अभी कोई कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या कर देता है डायरेक्ट, कुल संख्या, ये शॉर्ट में। तो घटना यानी जो घटना जो घटा, तो प्रायिकता का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, यानी घटना जो, जैसे बारिश होने की संभावना है, हम एक सिक्का को चले, हो सकता है चित हो या पट हो, ये हो सकता है। तो P of E, अब यहाँ बोल रहा है कि विषम या सॉरी सम बोला है, तो सम आने की प्रायिकता, तो घटना होगा। तो पहला कुल संख्या कितना है, 6 फलक है तो 6 हो गया कुल संख्या, 6 फलक है तो 6 ना हुआ। अब बोला सम, तो सम में क्या है, 2 1 हुआ, 4 हुआ और क्या हुआ 6, 2 4 6 कितना घटना हुआ, 3 घटना हुआ। तो 3 घटना 3 हुआ, तो 3 बटे कुल परिणाम से कितना है 6, तो कितना 1/2। अगर विषम भी बोलेगा तो कितना 1/2 होगा, और सम भी बोलेगा तो 1/2 ही होगा। समझ में आ गया। अगर आपको बोलेगा एक सिक्के को उछालने की क्या प्रायिकता होगा, तो ये 1/2, क्योंकि सिक्के में 2 फलक होता है और एक बार उछालोगे तो चाहे चित आएगा या पट आएगा, चित आने की प्रायिकता है तो यही। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो फिर उसका अलग होगा, उसमें फिर 4 फलक हो जाएगा। अब चित आने की प्रायिकता, तो चित आएगा तो क्या हो सकता है, चित आएगा दोनों बार में तो एक ही बार आ सकता है, और दोनों बार भी आ सकता है, उसको फिर आपको निकाल के देखना होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का था, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, कोटि वाला तो सीख लिए। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होंगे, ठीक है। समरूप बोला है, समरूप यानी मतलब 2 त्रिभुज है क्या समरूप, इनके क्या बोला है, इनके भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का रेशियो, भुजाओं का रेशियो कितना है 4:9। तो आपको बोला है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूरा वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना ही है, उसका बाप का खेती है, समझ लीजिए। 4 और 9, ये जब क्या बोला भुजा, यहाँ पर आपको क्या बोला है भुजा बोला है, बात कॉन्सेंट्रेट कीजिए भुजा पर। अगर क्षेत्रफल बोलता तो क्षेत्रफल भी कॉन्सिडर करते, लेकिन भुजा की बात हो रही है, तो भुजा में 4 और 9। तो इस सूरत हाल में आपको अभी कैलकुलेशन करने की जाना नहीं है, आप शॉर्ट में जाइए, जितना आपको टाइम बचाना है ना,
तो क्या करना है, जब भुजा बोलेगा तो क्षेत्रफल निकालना है। निकालना क्या है, प्रतिबंधन क्या है, क्षेत्रफल। तो क्या करना है आपको, इस पर रूट चढ़ा, इस पर स्क्वायर चढ़ा दी, इस पर रूट स्क्वायर चढ़ा दी, तो 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। क्षेत्रफल जहां बोलेगा तो भुजा दिया हुआ, क्षेत्रफल बोलेगा तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 81। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही क्वेश्चन में अगर बोलेगा दो समरूप त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या बोल रहा है आपको, क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है। बोल रहा है 4:9 बोल रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। इस क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ, मान लीजिए कंफ्यूज मत हो जाना। अरे सर तो बताया था इस तरह का, लेकिन ऐसा है, ऐसा नहीं है, सर बताया वही क्वेश्चन बोले। निकालना क्या है, भुजा का अनुपात। तो क्या करेंगे, यहाँ था क्षेत्रफल निकाला था तो स्क्वायर किए, अब जब इसको भुजा का निकालना तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो 4 का रूट 2 और 9 का रूट कितना होगा, 3। ये जाएगा 2:3। समझ में आ गया। ये दोनों क्वेश्चन चाहे इधर से पूछेगा या इधर से पूछे, किधर से भी पूछेगा, ये भी क्वेश्चन VVI है, एकदम पूरा VVI क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और इस क्वेश्चन को शायद आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे, वो इस टाइप का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा है। x² - 5 = यानी इसका शून्यक करने बोला। क्या बोला, इसका शून्यक। तो शून्यक बोला तो बराबर 0 देंगे। ये क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, लेकिन आपके किताब में क्वेश्चन ये होगा x² - 15 इसका शून्यक करें, इस तरह का बोला है, तो इसको भी 0 होगा। तो दोनों ये जिस तरह बना वो भी उस तरह बनेगा, कुछ नहीं है। देखिए इसको बना के दिखाते हैं आपको हम। x² - 5 = कितना, 0। क्या करेंगे, x² बराबर क्या हो जाएगा, उस पर लेके जाएंगे, समीकरण की तरह बनाओ, 5 हो जाएगा ना। अब स्क्वायर उधर ठेल देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा 5, लेकिन प्लस में जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि जब भी स्क्वायर अगर बराबर के उस पार अगर जाता है तो प्लस माइनस चिन्ह को लेके जाता है। तो स्क्वायर उस पर चला गया तो क्या, प्लस माइनस लेके गया, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √5। तो इस सूरत हाल में क्या हो जाएगा, x = +-√5 दो तो, यानी मतलब x बराबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x = हो जाएगा √5, -√5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये भी सूत्र है। 15 जाएगा तो उधर से सूत्र बनेगा, कुछ नहीं। ठीक, अब दूसरा तरीका, इसी का दूसरा तरीका देखिए। अब हम इसी को दूसरा तरीका में बनाते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस में इसको दूसरा तरीका में बना के दिखाते हैं आपको। ये आपको दूसरा तरीका में बना के दिखाते हैं। क्या है, x² - 15 = 0। तो हम लिखते हैं x² - √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x² - 15 का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट करके होल स्क्वायर कर सकते हैं हम उसको, कोई तोड़ेंगे तो वही ना होगा, एकदम कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला आपको पता है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, होता कि नहीं होता है। तो इस सूरत हाल में क्या हो जाएगा, a + b मतलब x + √15 और क्या हो जाएगा, x - √15 बराबर 0 तो है ही है। अब यहाँ पर जिस तरह का गुणनखंड के रूप में निकल गया तो क्या होगा, x + √15 = 0, उसके बाद x - √15 = 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो 0 - √15, यानी x = क्या होगा, -√15, और इसका क्या होगा, x बराबर डायरेक्ट करता है √15, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, आसान है। उसके बाद कल फिर आपको इसी तरह का कुछ छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जो बोर्ड में इस बार का पूछने वाला 100% सवाल है। बहुत ही इजी वाला सवाल पूछेंगे इस बार, और इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने से आसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।